नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। नेपाल पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में चारों तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग बह चुके हैं। तिब्बती इलाके से आए तेज पानी और पहाड़ी बाढ़ ने नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धांडिंग और चितवन समेत कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया है। उफनती नदियां, बहते रास्ते, खतरे में घर और दहशत में लोग। नेपाल में बाढ़ का ये संकट अब बड़े मानवीय संकट में बदल चुका है। आखिर तिब्बती इलाके से आया पानी नेपाल के लिए कैसा बना काल, और पहाड़ी बाढ़ ने किन किन इलाकों को अपनी चपेट में लिया, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। चीन के तिब्बत की तरफ से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमोरे और सियाबुरेसी इलाके के कई घरों, बाजारों और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तेज बहाव में गाड़ियां, सामान बह चुके हैं, जबकि एक पुल भी टूट गया है। बाढ़ के बाद टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बाढ़ के बाद इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि बॉर्डर पोस्ट पर मौजूद जो सैकड़ों लोग हैं वो भी लापता है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। पहाड़ी इलाकों में तेज पानी के बहाव ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा झटका लगा है। रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ की चपेट में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह चुका है। तेज बहाव इतना खतरनाक था कि परियोजना के कई हिस्से पानी में समा गए और भारी नुकसान की खबर है। बाढ़ का असर सिर्फ एक परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल की महत्वपूर्ण चिले में जल विद्युत परियोजना समेत कई दूसरी हाइड्रो पावर और जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों से उतरते तेज पानी और नदियों के उफान और मलबे ने बिजली उत्पादन से जुड़े ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इससे नेपाल के बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। रसुवा इलाका जो नेपाल के उन इलाकों में शामिल है जहां नदियों और पहाड़ी जल स्रोतों पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं, लेकिन अचानक आई बाढ़ ने इन परियोजनाओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, या कहें कि ये पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। बाढ़ के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव का काम चुनौती बन चुका है। नेपाल सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और राहत पहुंचाना, तो दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त बिजली परियोजनाओं का आकलन करके उन्हें दोबारा शुरू करने की व्यवस्था करना। फिलहाल रसुवा समेत प्रभावित जिलों में हालात पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ ने साफ कर दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में अचानक आने वाली आपदाएं कुछ ही घंटों में करोड़ों की प्रॉपर्टी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं। अब सबकी नजर राहत और बचाव अभियान और उसके नुकसान के आकलन पर टिकी है। बाढ़ में हेलीपैड बहा, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। रसुवा के टिमोरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट आया। बाढ़ के पानी ने स्थानीय हेलीपैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसलिए पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह तक नहीं मिली। पायलट ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि ऊपर से देखने पर टिमोरे गांव का बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा, यानी वो पानी में समा चुका है। उन्होंने कहा त्रिशूली नदी का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, जैसे अचानक किसी बंद नदी का पानी बाहर निकल आया हो। बाढ़ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बहा। रसुवा में अचानक बाढ़ से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से पानी में समा चुका है। इसके अलावा चिले में जल विद्युत परियोजना समेत कई दूसरी परियोजनाओं भी जो है वो काल के गाल में समा चुकी है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। पहाड़ी इलाकों में तेज पानी के बहाव ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिस तरह हमने आपको पहले बताया स्टोरी में कि कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है या तो पानी में बह चुके हैं या फिर उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बाढ़ का असर चौतरफा नजर आ रहा है। नेपाल की महत्वपूर्ण चिले में जल विद्युत परियोजना समेत कई दूसरी हाइड्रो पावर और जल विद्युत परियोजनाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों से उतरते तेज पानी और नदियों के उफान में कई गाड़ियां साफ नजर आ रही हैं। लोगों के घर ऐसे लग रहा है कि जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसमें पूरी तरह से ढह चुके हैं। नेपाल के बिजली उत्पादन और
जो आपूर्ति व्यवस्था है उस पर असर पड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है। रसुवा इलाका नेपाल के उन इलाकों में शामिल है जहां नदियों और पहाड़ों के जल स्त्रोतों पर सबसे ज्यादा काम हो रहा था और कई परियोजनाएं सरकार की तरफ से जो थी वो उन पर अमल किया जा रहा था। लेकिन अब नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बाढ़ के बाद कई इलाकों में राहत और बचाव का जो काम है वो चुनौती बन चुका है। नेपाल सरकार ने अब दोहरी चुनौती से निपटने के लिए एक तरफ बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और राहत पहुंचाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन इन काम में कई रुकावटें आ रही हैं और इस पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब नेपाल सरकार भारत की तरफ भी देख रही है। यानी उसकी नजरें सिर्फ भारत से मदद पर नहीं टिकी हैं, बल्कि अब वो भारत सरकार से हाथ फैलाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। यानी कुछ ही घंटों में करोड़ों की प्रॉपर्टी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह। भोटे-कोशी में पानी बढ़ने के बाद आगे त्रिशूली नदी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग, गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और खतरा बढ़ने पर सुरक्षित जगह जाने की सलाह दे दी गई है। त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों में नदी में जाने, मछली पकड़ने और किनारे पर काम करने से बचने को कहा गया है। भोटे-कोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद अब आगे त्रिशूली नदी में भी बाढ़ की आशंका तेज हो गई है। प्रशासन ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन जिलों के नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। हालात बिगड़ने और पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। त्रिशूली नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरह से कहीं या तो पानी में लीन हो चुके हैं या जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उन पर निगरानी रखने में भी मुश्किलें आ रही है, क्योंकि सरकार और राहत काम में जुटे लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी तरह जोखिम ना लें और प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों से नदी में ना जाने की बार बार अपील की जा रही है। लाउडस्पीकर से जितनी जरूरत हो रही है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन लोगों से टूट चुका है। और वहीं मछली पकड़ने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। किनारे पर काम करने वाले लोगों को हटा दिया गया है। साथ ही साथ सलाह दी है कि वो अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं। इधर अधिकारियों ने कहा है कि नदी किनारे रहने वाले लोग जरूरी सामान और दस्तावेज तैयार रख रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन सुरक्षित जगहों पर पहुंचा जा सके। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नेपाल में पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से नुकसान की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में त्रिशूली नदी में बढ़ते जलस्तर ने रसुवा से लेकर चितवन तक 5 जिलों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के साथ ही आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचने की अपील कर दी है। चलिए आपको एक बार फिर ये भयानक तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो इस कदर कांप रहा है कि नेपाल में ये अचानक क्या हो गया। पीएम बालेन ने सेना तैनात करने के दिए आदेश। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने का आदेश दिया है। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी एक्स्ट्रा सुरक्षा कर्मी भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में ज्यादा एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। बालेन शाह ने नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फौरन सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भोटे-कोशी में पिछले साल भी आई थी बाढ़। भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी यानी कोसी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटे-कोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह चुका था और इसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा था। लेकिन अभी जो हालात और जो तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी तस्वीरें हैं। यानी इस बार नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और भारत भी इस स्थिति पर नजर बनाया हुआ है, क्योंकि नेपाल बिल्कुल भारत से लगता हुआ पड़ोसी देश है और अगर नेपाल में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वहां के लोग बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए भारत की जितना भी बॉर्डर इलाका है वहां पर अभी भी भारतीय सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। यानी अगर नेपाल में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर
भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार से नेपाल सरकार मदद की गुहार लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितने लोगों की जान जाती है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पूरे बाढ़ में 20 से 25 हजार लोगों की जान जा सकती है। लेकिन नदी के किनारे बसे कॉलोनियां जो पानी में समा गई है, वहां पर कितने लोग बसते हैं, इस पर भी प्रशासन जो है वो पैनी नजर लगाए हुआ है। लेकिन अभी राहत और बचाव कार्य एक सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में बना हुआ है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।